Good evening, everyone. My name is Rubina. Today I discuss about the topic independent legal entity. Aaron Solomon versus Salmon and Company Limited. एरन सॉलमन पर्सन का एक शूज़ का बिजनेस होता है जो कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की फॉर्म में होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म एक ऐसा एंटरप्राइज होता है विच इज़ ओन्ड एंड रन बाय वन नेचुरल पर्सन एंड इन विच देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। तो ऐसा एंटरप्राइज जिसका ओनर सिर्फ एक ही पर्सन हो और वही उसे चला रहा हो और उसके बिजनेस और उस ओनर में कोई फ़र्क ना हो, उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। तो एरन सॉलमन का शूज़ का बिजनेस एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की फॉर्म में होता है, लेकिन बाद में एरन सॉलमन का बेटा उनके बिजनेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होता है। एरन सॉलमन एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है 38,000 पाउंड्स के कंसिडरेशन में। उस कंपनी का नाम होता है सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी के मेंबर के बारे में बात करें तो एरन सॉलमन के अलावा उनकी वाइफ, एक बेटी और 4 बेटे होते हैं। मेंबर्स के पोजीशन की बात करें तो एरन सॉलमन कंपनी के डायरेक्टर होते हैं जिनके पास 20,000 पाउंड के वॉर्थ के इक्विटी शेयर होते हैं। इसके अलावा इनकी वाइफ के पास एक शेयर, डॉटर के पास एक शेयर और 4 बेटों के पास एक एक शेयर होता है। एरन सॉलमन इस कंपनी के क्रेडिटर भी होते हैं। उन्होंने कंपनी को डिबेंचर की फॉर्म में 10,000 पाउंड दिए होते हैं। डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर एक तरह का लोन होता है जो कंपनी किसी पर्सन से लेती है और बदले में उस पर्सन को एक सर्टिफिकेट देती है ताकि उस पर्सन के पास कोई प्रूफ हो कि उसने कंपनी को पैसा दिया है, और उस सर्टिफिकेट पर टाइम पीरियड भी मेंशन होता है कि कंपनी उसे कितने टाइम में उसके पैसे वापस लौटाएगी। तो एरन सॉलमन ने सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को 10,000 रुपीज़ दिए होते हैं। 1 साल के बाद कंपनी को बहुत सारे लॉसेस होने लगते हैं। उसकी वजह से कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है और कंपनी लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। लिक्विडेशन के प्रोसेस में कंपनी की एसेट्स होती हैं, बिल्डिंग्स, लैंड्स, कार्स, इनको बेच करके इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि सभी क्रेडिटर्स और जिनसे भी कर्ज लिया है उन्हें चुकाया जा सके। उस समय उस समय सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट में एसेट 6,000 पाउंड की थी और लायबिलिटीज़ 16,000 पाउंड की। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि उनके पास टोटल पैसा 6,000 पाउंड बचा था, जिसमें उसे सैलमन को 10,000 पाउंड चुकाना था और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 6,000 पाउंड्स। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाता है, लेकिन कंपनी में जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनका ये कहना था कि कंपनी बनाने वाला खुद एरन सॉलमन है, मेंबर भी एरन सॉलमन और उसकी कंपनी है, और कंपनी का डायरेक्टर भी एरन सॉलमन है और क्रेडिटर भी एरन सॉलमन है। तो इसलिए कंपनी की एसेट्स से एरन सॉलमन का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि एरन सॉलमन एंड उसकी कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम हैं। बट कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया कि अपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी एंड एरन सॉलमन दोनों डिफरेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम हैं। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रेडिट बाय लॉ, जबकि एरन सॉलमन एक नेचुरल पर्सन था। कोर्ट ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात को खारिज करते हुए कहा कि एरन सॉलमन कंपनी सेम नहीं है, वो दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, इसलिए कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए सबसे पहले पैसा एरन सॉलमन को दिया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई प्रेजेंटेशन।